सम्मानित शिक्षक साथियों, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक गुरुजन हैं जिन्होंने अपने शिक्षण कार्यों की दीवानगी से एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही देश प्रदेश में जनपद को भी गौरवान्वित किया है। शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से हम ऐसे ही श्रेष्ठ गुरुजनों से आपकी मुलाकात कराते रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे भी ऐसे ही गुरुजनों से मुलाकात कराते रहें। आज हम राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक श्री रामनिवास मौर्य जी से मिलते हैं। श्री रामनिवास मौर्य जी अब तक सैकड़ों पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से पुरस्कार समयाभाव के कारण यह लेने ही नहीं जा सके। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इन्होंने सन 2011 का प्राप्त किया। इनकी प्रथम नियुक्ति महाराजगंज में हुई। मऊ जनपद में सन 2000 में शिक्षा क्षेत्र कोपागंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय देई थान इंदारा में इन्होंने कार्यभार संभाला। विद्यालय में सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे, जहां पीटी, व्यायाम, योग, लोकगीत, अंत्याक्षरी, खो खो, लोक नृत्य आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। इनके जुनून को देखकर लोग कहा करते थे कि यह घर का खलिहर शिक्षक है। इसीलिए सुबह से शाम तक विद्यालय में बच्चों के साथ समय बिताता है। कुछ लोग व्यंग भी किया करते थे कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने, उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित श्री रामनिवास जी अपने धुन में कड़ा परिश्रम और त्याग करते रहे। सन 2012 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होने पर व्यंग करने वाले सभी के मुंह बंद हो गए। आइए ऐसे शिक्षक को हम सलाम करते हैं। हाल ही में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में आप पुरस्कृत हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक सरकारी शिक्षक के रूप में आपकी सेवा यात्रा कब और कहां शुरू हुई? सरकारी शिक्षक के रूप में हमारी पहली नियुक्ति महाराजगंज जनपद के प्राथमिक विद्यालय मधवलिया में हुई और वहीं हम लगभग 5 वर्षों तक महाराजगंज जनपद की सेवा करते रहे। उसके बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण के चलते सन 2000 में मऊ जनपद में आए और प्राथमिक विद्यालय देवी थान इंदारा ब्लॉक कोपागंज में हमारी नियुक्ति हुई। आपने जब प्राथमिक विद्यालय देई थान में कार्यभार ग्रहण किया, उस समय विद्यालय की क्या परिस्थितियां थी और उन चुनौतियों का आपने किस प्रकार से सामना किया, विस्तार से बताइए। जब प्राथमिक विद्यालय देई थान इंदारा में हम कार्यभार ग्रहण किए, वहाँ हमारे प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री रामचंद्र यादव जी और सहायक अध्यापक श्री शिवचंद चौहान जी, श्रीमती बिंदु तिवारी जी, ये हमारे बीच रहे और इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा और वहाँ की परिस्थितियों से सामंजस्य बनाते हुए हमने निश्चित किया कि विद्यालय के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएं। इसी क्रम में हम सभी शिक्षकों के साथ सहयोग करते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए, उनसे समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किए। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि उस समय 10 से 4 बजे का स्कूल हुआ करता था। उस दौरान हम बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए 6:30 बजे बुलाते थे। बच्चे आते थे और वहाँ पर पीटी, व्यायाम, योगा
अंत्याक्षरी, खो खो, लोकगीत, लोक नृत्य आदि चीजों का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था। पुनः बच्चे और हम घर आते थे और पुनः खाना खाकर विद्यालय पर समय से पहुंचकर और शैक्षणिक कार्यक्रमों में गतिशील हो जाते थे। दिन में किसी तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं होती थीं, केवल हम शिक्षण पर ध्यान देते थे और पुनः जब 4 बजे की छुट्टी हो जाती थी उसके बाद 4 से 5 पुनः 1 घंटा हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर अलग से ध्यान देते थे, जिससे हमारे बच्चे काफी आगे बढ़े, उन्हें पुष्पवित पल्लवित होने का अवसर मिला और हम धीरे धीरे ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक बच्चों को पहुंचाने का काम किए और हमारे बच्चे अपने मेहनत के बल पर, अपने अद्भुत क्षमता के बल पर ऐसा प्रदर्शन किए कि उन बच्चों के चलते हमारी पहचान पूरे जनपद में बनी। नतीजा रहा कि हमारे बच्चों का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र मऊ से हुआ, आकाशवाणी गोरखपुर से हुआ और पुलिस लाइन के मैदान में हर साल डीएम, एसपी, मुख्य अतिथि महोदय, कमिश्नर साहब, जिला जज आदि लोगों ने अनवरत 5-6 वर्षों तक सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। हमारे बच्चों को आजमगढ़ मंडल का लगभग 5 से 7 वर्षों तक लगातार पीटी व्यायाम एवं योगा में स्वर्ण पदक मिला। 2 वर्ष योगा की प्रतियोगिता में हमारे बच्चे प्रदेश स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किए। रांची में राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में हमारे बच्चों ने प्रतिभाग कर अपने दमखम का परिचय दिया। इन्हीं बच्चों के बल पर मेरी पहचान बनी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देईथान में जब हमने अपनी पूरी जवानी को लगाया, अपना समय लगाया, तो उस समय लोग कहा करते थे कि इसके जिम्मे कोई काम नहीं है, घर का अधिका है, यह सुबह में भी चला आता है, शाम तक रहता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं रही और हम उन बच्चों को सजाने संवारने में लगे रहे। सर, आपने अब तक सेवा काल में बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो कि मऊ बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक गौरव की बात है। उन पुरस्कारों के बारे में बताइए। देखें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2011 हमें तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी जी द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मिला। उस राष्ट्रीय अवार्ड को हमने अपने स्कूल के बच्चों के नाम समर्पित किया। इन्हीं बच्चों के चलते आज हम राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किए हैं। हमें दक्षता पुरस्कार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर चंद्रपाल जी द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके तहत 500 रुपये की एनएससी और सम्मान पत्र मिला। रोटरी क्लब द्वारा रोटरी व्यवसायिक पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ, जिसे तत्कालीन मंत्री श्री बलराम यादव जी द्वारा दिया गया। इसके अलावा बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड हमें मिला, जिसमें हमें डॉक्टरेट की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद नेशनल एजुकेशनल अचीवमेंट अवार्ड, इंडो नेपाल शिरोमणि अवार्ड हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमें विभिन्न अवार्डों से सम्मानित किया और उनके द्वारा कई दर्जन अवार्ड प्रस्तावित किए गए, जिन्हें मैं समयाभाव के चलते, अपने स्कूल के चलते नहीं ले सका। इसके अलावा समय समय पर हम सभी को आप सबके आशीर्वाद से, बच्चों की प्रेरणा से, बच्चों के कठिन परिश्रम से हमें सम्मान मिलता रहा। हमें पुलिस लाइन के मैदान में डीएम महोदय, एसपी महोदय, श्रीमान जिला जज महोदय, कमिश्नर साहब, तत्कालीन जो हमारे हर साल गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि महोदय आया करते थे, उनके द्वारा सम्मान मिला। ये सारे सम्मान उन बच्चों के नाम मैंने समर्पित किया और उस अभिभावक को हम सत सत प्रणाम करते रहते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को मेरे साथ सुपुर्द किया।
सर, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होने पर आपने कैसा महसूस किया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की सूचना जैसे ही हमें मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई, मुझे अपार प्रसन्नता इस बात की हुई कि जिस छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर हम आजमगढ़, बलिया, मऊ, लखनऊ, शाहजहांपुर, बुलंदशहर के स्टेडियम में अपनी क्षमता के साथ बच्चों का प्रदर्शन करवाए थे, उसका फल उन अभिभावकों का आशीर्वाद, हमारे समस्त अधिकारीगण का आशीर्वाद लगा और मुझे अति प्रसन्नता हुई कि एक ऐसे अध्यापक को यह अध्यापक के नाम पर देश का मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। बड़ी गर्व की अनुभूति हुई कि इससे हमारे विद्यालय का नाम रोशन हुआ, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ, हमारे बच्चों का नाम रोशन हुआ, विद्यालय का नाम रोशन हुआ, जिले का नाम रोशन हुआ और प्रदेश का नाम रोशन हुआ। इसके लिए हम अपने सभी अधिकारीगण को, सभी अपने शुभ चिंतकों को, मित्रों को और विशेष करके मीडिया के लोगों को भी हमने उसमें धन्यवाद ज्ञापित किया। सर, आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम बच्चों को आधार मानकर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं, अपने सीमित संसाधनों को लेकर ऐसा कार्य करें ताकि हमारे बच्चे आधुनिक भारत का निर्माण कर सकें, समर्थ भारत का निर्माण कर सकें, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने साकार हों और हम समर्थ भारत को बनाने में कामयाब हों। हम कोई राग द्वेष न रखकर, कोई अपने अंदर ईगो न रखकर हम बच्चों के निस्वार्थ सेवा में तन मन धन से लगें और केवल सरकारी समय में ही न लगें बल्कि अलग से भी हम लगें और उनका सर्वांगीण विकास करें। यही हमारा संदेश है हम समस्त शिक्षक भाइयों बहनों को। शिक्षक तुझे सलाम में आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत